दोस्तों जीके का धमाकेदार ट्रिक लेकर के आया हूं, याद हो जाएगा सब कुछ। ऐसे ट्रिक लेकर के आया हूं जब मैंने आपको यहां पर बताया था मुद्रा चलाने वाला ट्रिक, किस देश में कौन सी मुद्रा कौन सी करेंसी चलती है, वो भी मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन आज एक दूसरा वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी की ट्रिक मिलेगी आपको, जितनी भी नदियां होती हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिक है समानता। समानता है सबसे पहले ट्रिक, याद रखिएगा। समानता से आती है साबरमती नदी। जो बातें मैं बताऊंगा सबको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सा से आती है साबरमती नदी, मां से आती है माही नदी, ना से आती है नर्मदा नदी और ता से आती है ताप्ती नदी। अब आप कहेंगे नदियां तो बहुत सारी होती हैं, आप सिर्फ ये 4 नदियां ही क्यों बता रहे हैं? ये 4 नदियों को मैंने अलग इसलिए कर दिया है कि ये चारों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। सबसे पहली बात, ये जो चारों नदियां हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं, इस बात को याद रखिएगा। कहां पर? पश्चिम की ओर बहती है। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट है ये। मैं यहां पर सबसे पहला पॉइंट लिख देता हूं। ये जो चारों नदियां हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं और बाकी की जो नदियां हैं वो सब पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन ये चारों नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। पहली बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब दूसरा पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर दूसरा पॉइंट इस प्रश्न का। ठीक है, यही वो नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी से गिरती हैं। कुछ समझ में आया? क्लियर? यही वो नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए मैं लिख देता हूं, यही वो नदियां हैं, ताकि आपको याद हो जाए। यही वो नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। यही वो नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ये चारों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और ये चारों नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, अब इसमें एक तीसरा पॉइंट और है, उसे और याद रख लीजिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट और है, देखिए, जिसमें मैं बात करूंगा नर्मदा और ताप्ती की। देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा बनाती हैं, बाकी सब डेल्टा नहीं बनाती। क्लियर? यहां पर लिख देता हूं मैं, नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, और बाकी सब नहीं बनाती। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा बनाती हैं और नहीं बनाती। और कोई नदी, ऐसे लिख देता हूं, और कोई नदी डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, यही 2 नदी हैं नर्मदा और ताप्ती जो डेल्टा बनाती हैं। तो सभी बातें क्लियर हो गई इस प्रश्न में। ट्रिक भी आपको मिल गई। समानता से सा आएगा जिससे कि साबरमती नदी, मा आएगा माही नदी, ना आएगा नर्मदा नदी और ता आएगा ताप्ती नदी। ये चारों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। यही वो नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा बनाती हैं और कोई नदी डेल्टा नहीं बनाती। अब ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। कैसा भी प्रश्न पूछ ले इसमें से, उसे आप करके आ जाएंगे। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई? अब देखते हैं आगे है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, इसकी ट्रिक लिखी हुई है, एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ? एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ? ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं उनकी है। ठीक है, अब देखिए, एम से आ गया महानदी, पी से आ गया पेन्नार, की को छोड़ देंगे क्योंकि ये ट्रिक बनाने के लिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ट्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। गोद से आ गया गोदावरी नदी। ठीक है, मैं से खाली छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ट्रिक बनाने के लिए लिख दिए जाते हैं। रेखा से आ जाएगा स्वर्ण रेखा। ठीक है, रेखा भी हो गया। का से आ जाएगा कावेरी नदी। क से आ जाएगा कृष्णा। बा से आ जाएगा ब्राह्मणी। विलय से आ जाएगा बे गई। हुआ छोड़ दिया जाएगा खाली, क्योंकि ये ट्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो 1 2 3 शब्द जो ट्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन बाकी के सभी शब्द याद रखेंगे। ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, महानदी, पेन्नार, गोदावरी, स्वर्ण रेखा, कावेरी, कृष्णा, ब्राह्मणी, बेगई, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्लियर है सभी को? अब किसी को कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं?
सभी को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। आगे है यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। भाई यमुना नदी के किनारे जो प्रमुख शहर बसे हैं उनकी बात कर रहा है। तो इसकी ट्रिक यहां पर लिखी हुई है, दिल में आग। बताइए कौन इस ट्रिक को याद नहीं कर पाएगा? दिल में आग, सभी के दिल में आग है भाई, दिल में आग। तो दिल से आ जाएगा दिल्ली, में से आ जाएगा मथुरा, आग से आ जाएगा आगरा। आगरा में ताजमहल है और ताजमहल के बिल्कुल पीछे, ताजमहल के बिल्कुल पीछे यमुना नदी बह रही है, ठीक है। सभी को मालूम है कि जस्ट ताजमहल के पीछे यमुना नदी बह रही है, ठीक है। तो यहां पर दिल में आग स्ट्रीक को याद रखेंगे तो आपको क्या याद हो जाएगा? दिल से दिल्ली, में से मथुरा, आग से आगरा। ये तीनों प्रमुख शहर हैं जो यमुना नदी के किनारे बने हुए हैं। क्लियर है सभी को? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अब चलते हैं आगे। आगे है दामोदर नदी पर स्थित परियोजना। भाई जो दामोदर नदी है उस पर जो स्थित परियोजना है उनके बारे में। तो ट्रिक क्या है? दामोदर के पति दादू। भाई किसके? दामोदर के। भाई दामोदर नदी की बात कर रहे हैं तो दामोदर के ऊपर ही ट्रिक बनेगी। तो दामोदर के पति दादू। अब दामोदर के हम बारे में बात कर रहे हैं तो दामोदर तो हमने लिख दिया, लेकिन अब ट्रिक कहां से है? पासे। पासे पंचेत बांध, ठीक है। पासे दामोदर के पति दादू। तो दामोदर की बात करें तो दामोदर हमने लिख दिया, लेकिन पति दादू ऐसे ट्रिक चलेगी। पासे पंचेत बांध, ता से ती जो यहां पर दे रखा है, ती से आएगा तिलैया परियोजना। कौन सी परियोजना? तिलैया परियोजना। फिर आएगा दा, दा से दामोदर घाटी परियोजना, और दू से क्या आएगा? दुलहस्ती परियोजना। तो ये 4 परियोजनाएं हैं जो दामोदर नदी पर स्थित हैं। क्लियर है सभी को प्रश्न? किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन इतना जरूर करूंगा कि इनको नोट कर लीजिए और याद करिएगा। जब कभी समय मिले सभी चीजें याद कर लीजिए। एग्जाम नजदीक है, कभी भी कोई प्रश्न रिपीट हो सकता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।